शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ जिन लोगों को पता नहीं है। एक टीचर है अनअकैडमी के, उन्होंने अपने ऑनलाइन लेक्चर में ये बातें बोली। अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना। ये वीडियो वायरल हो गई, ट्विटर पे बहुत ट्वीट हुए। फिर जो मोदी सपोर्टर्स थे उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ करी और बताया कि कैसे पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं ये लोग अपने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से। जब ये वायरल हुई तो कंपनी ने इसको सीरियस लिया होगा और उसके बाद 17 अगस्त को प्रोबेबली इनको सस्पेंड कर दिया गया, मतलब डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद शुरू होते हैं हैशटैग अनइंस्टॉल अनअकैडमी। दुनिया भर के हैशटैग शुरू हो जाते हैं और ट्रेंड में जाता है ये हैशटैग। हालांकि इसमें लेफ्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, ये आपको पता ही है। स्टार्टिंग में मैं अपने पर्सनल व्यू बताऊं तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप किसी की जॉब ले लो सिर्फ उसके पॉलिटिकल व्यूज़ के हिसाब से। इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहता हूँ मैं, जो लेफ्ट वाले हैं या फिर जो बीजेपी एंटी बीजेपी कह लो या फिर बीजेपी क्रिटिसाइजिंग न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, वो लोग अपने आप को ज़्यादा समझदार बोलते हुए इस तरह से बोलते हैं कि सांगवान ने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, फिर बंदे ने अपने आप ही नरेंद्र मोदी को जोड़ दिया, इसका मतलब नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं, आप सम्मानते हो। ऐसे करके वो थोड़ा फनी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जो लोग हैं वो रोबोट्स नहीं है ना, हम सिर्फ वर्ड्स को नहीं पढ़ते हैं, हम उनके इमोशंस, उनके इंटेंशंस, उन सबको भी कैच करते हैं। इसीलिए हम ह्यूमन्स हैं, वरना हम इंसान ही क्यों होंगे। जैसे मैंने एक वीडियो देखी, मैं दिखा रहा हूँ आपको। नरेंद्र मोदी को आप सक्षम मानते हैं? ऐसा उल्लू जिसको कि न इतिहास पता है, न अर्थशास्त्र पता है, न कानून पता है, न संविधान पता है। हम माफ कीजिए, इनका हम किसी तरह के मुकाबला नहीं कर सकते हैं कि ऐसा बड़ा मूर्ख कांग्रेस में पूरे देखिए 8,000 लोग बैठे हैं यहाँ, उनमें से एक भी इतना अनपढ़ नहीं है जितना कि ये मोदी है। अब ये बहुत ही गंदा लगता है यार, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ही मस्ट बी रेस्पेक्टेड, क्रिटिसाइज्ड बट मस्ट बी रेस्पेक्टेड एट द सेम टाइम। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कल को किसी भी पार्टी का आ सकता है, आपकी पार्टी का भी आ सकता है जिसको आप फेवरेट मानते हो। दूसरा, इस हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें सेलेक्ट करके 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो आप इनडायरेक्टली जो है पब्लिक को ही फूल बता रहे हो ना, बेवकूफ़ बता रहे हो। और ये जो बार बार बातें बोली जाती हैं कि एजुकेटेड होना चाहिए लीडर, इसमें इंटेंशंस क्या है वो समझ में आ जाती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर को अनएजुकेटेड बोल रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप किस एजुकेशन सिस्टम के बेसिस पे बोल रहे हो। ऐसे तो विवेकानंद जी ने भी कभी 12th और ये ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं लिया होगा। ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, ये तो एक रिलेटिव एजुकेशन सिस्टम है ना, इस पे मैं आगे आऊंगा। फिलहाल जो सांगवान को सस्पेंड किया गया, डिसमिस करा गया, मेरे हिसाब से दैट इज वे टू मच। मैंने भी यूट्यूब पे बोला हुआ है कि मैंने बीजेपी को वोट किया हुआ है पास्ट में, मुझे वो सेंटर में बेटर ऑल्टरनेटिव लगती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यूट्यूब मुझे बैन कर दे। चलो फिर भी मेरा तो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड चैनल रहता है, कोई नॉर्मल चैनल वाला जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ना हो, वो भी ये बात बोल सकता है, तो उसका चैनल थोड़ा ना बैन कर देगा यूट्यूब। जो सांगवान ने बोला, मैं एग्जैक्टली उन वर्ड से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। जो उनके कहने का मतलब था कि लीडर एक एजुकेटेड होना चाहिए, उसका मैं आगे समझाऊंगा कि एजुकेटेड क्या होता है, किस रिलेटिव एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इस बात से भी एग्री करता हूं कि ऐसे किसी भी बंदे को उसके पॉलिटिकल व्यूज के हिसाब से सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही ना। फिर एक थॉट आता है कि अनअकैडमी फाइनली एक बिजनेस है, एक कंपनी है। कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि वो रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोले, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके अगेंस्ट वो नहीं चाहती बोले, क्योंकि उसके बिजनेस को नुकसान हो सकता है फ्यूचर में उसकी वजह से। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, कंपनी का काम है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, अपने काम को अच्छे से करना। पॉलिटिकल चीजों में घुस के फालतू में चीजों को कॉम्प्लेक्स करने से तो उसका नुकसान ही होगा। अगर रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी की जगह कांग्रेस की होती तो मेरे हिसाब से कोई भी कंपनी यही चाहेगी कि क्यों रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना है। अगर एक क्लीन शीट ऑफ पेपर की तरह सोचा जाए ना, बिल्कुल क्लीन शीट ऑफ पेपर, तो मैटर शुरू तो सांगवान ने ही किया था, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप अवॉइड कर सकते थे ऐसी चीजों में पढ़ने से। और उन्होंने 1-2 लाइन नहीं बोली, उन्होंने मल्टीपल लाइन्स बोली। ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। तो ये तो क्लियरली दिखता है कि वो चाहते थे अपनी बात को क्लियरली, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है या फिर पॉलिटिकल बात है उसको आगे बढ़ाना। हर किसी को अपने पॉलिटिकल व्यूज रखने का हक है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और पॉलिटिकल पार्टीज भी तो रेगुलरली, ये जो बॉलीवुड के हीरोज होते थे जैसे संजय दत्त को, इनको बुला के अपनी रैली में डायलॉग्स बुलवाते थे, तो कहीं ना कहीं आप दूसरे प्रोफेशन को भी अपने प्रोफेशन में इंक्लूड तो कर ही रहे थे ना। तो पर्सनली स्पीकिंग, सस्पेंडिंग और डिसमिसिंग समवन उसके पॉलिटिकल व्यूज के हिसाब से, आई डोंट रियली एग्री टू दैट। अब आते हैं इस मैटर पे कि लीडर एजुकेटेड होना चाहिए। जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई थी वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है यार। यहाँ हम किस एजुकेशन की बात कर रहे हैं? जिस एजुकेशन सिस्टम को हम कंपेयर कर रहे हैं वो तो एक रिलेटिव एजुकेशन सिस्टम है, और इस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत ही ब्रिटिशर्स से होती है। इस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत ही क्रिश्चियन मिशनरीज से होती है। थॉमस मैकेले ने कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ बैठ के ये डिसाइड किया कि इंडियंस क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। उन्हीं के व्यूज़ थे कि इंडिया में ट्रेडिशंस में कुछ सीखने लायक है नहीं, और संस्कृत और हिंदी में क्या ही फ़ायदा है, तो हमें इंग्लिश में ही इसे इन्हें सिखाना पड़ेगा, इन्हें मॉडर्न एजुकेशन देनी पड़ेगी।
थी। और इसका साफ साफ अंतर नजर भी आता है यार। आप अगर स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर मूवी देखोगे ना, तो उसमें ऐसे दिखाया हुआ है कि ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं था, ये एक अलग ही दुनिया थी। और उसमें दिखा रखे सेंट टेरेसा हाउस, सेंट जोसेफ हाउस। प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन दिखाना क्या चाहते हैं कि अगर कुछ अलग होना है, अगर आप रिच माँ बाप के बच्चे हो, आपको ज़्यादा एक्सट्रीम सुपीरियर सर्विसेज चाहिए, तो आपका हाउस ऐसे होने चाहिए, आपके स्कूल्स ऐसे होने चाहिए। तो यही तो है ना एजुकेशन सिस्टम जिसने हमें बिट्रे किया, हमारी ट्रेडिशंस के साथ हमें बिट्रे किया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई ही की है। मैं एक काइंड ऑफ अ गीक ही था, मतलब स्कूल में भी पढ़ाई, फिर कोटा में भी पढ़ाई, जेई प्रिपरेशन के लिए, जेई क्लियर करने के लिए। और इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद में एक चीज़ तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि जिस एजुकेशन सिस्टम के बेसिस पे हम लोगों को जज करते हैं ना, वो एक्चुअल में फेयर भी नहीं है। गुड तो छोड़ो, वो फेयर भी नहीं है वो एजुकेशन सिस्टम, बस ओके है, जिसकी अपनी कमियां हैं, अपनी अच्छाइयां हैं। और ये सच्चाई है कि मैं आज एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे भी हूँ, अच्छा अपना काम कर रहा हूँ, अपने बिजनेस कर रहा हूँ, जो भी है। लेकिन इनमें से एक भी चीज़ जो मेरे डिग्री मान लो या फिर मेरे सर्टिफिकेट्स मान लो, उनमें से एक भी चीज़ ना, कहीं भी कोई सर्टिफिकेट, कहीं भी कोई डिग्री यूज़ नहीं हुआ। आज तक 1 रुपया मैं उन सर्टिफिकेट से नहीं कमा पाया। और जिन्होंने हमारा एजुकेशन सिस्टम सेट किया, मैकेले जैसे बंदे और जो पूरे ब्रिटिशर्स थे, उनकी खुद की इकॉनमी आज स्ट्रगल कर रही है, उनका खुद का कंट्री आज स्ट्रगल कर रहा है। मैं जोर डाल के इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम इस टाइम इंडिया में है, उससे एक बहुत ही तगड़ा इंसान बन सकता है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। एक तगड़ा इंसान उस एजुकेशन सिस्टम से आए, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। इतनी बार सुनते हुए हमें मिल गया कि भाई हमारा लीडर एजुकेटेड होना चाहिए। कितना फनी और कितना डेस्परेशन और लाचारी दिखाता है ये अपोजिशंस की, कि एक इंसान अपने रिटायरमेंट के करीब है और आज आपको ये बात पता चल रही है, आज आप इस बात को उठाना चाहते हो। एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो इंसान कुछ भी नहीं से वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बन गया। अगर कोई भी इंसान ऐसा है ना जो जिसके अंदर दुनिया भर की डेस्परेशन और हेट ना भरी हुई हो बीजेपी के लिए या फिर मोदी जी के लिए, उसे अगर मौका मिल जाए ना मोदी जी के सामने जाने का, तो वो हाथ जोड़ के उनसे जो 2-4 बातें सीखने की हो ना लीडरशिप क्वालिटीज़ की, वो सीख के आएगा। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ना ज़्यादा से ज़्यादा भी आपको पता है क्या सिखाता है, मोदी जी के अंडर काम कैसे करना है। हार्श फैक्ट है लेकिन सच है। ऐसा उल्लू जिसको कि न इतिहास पता है, न अर्थशास्त्र पता है। जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी कि इन्हें अर्थशास्त्र नहीं पता, इनको लॉ नहीं पता, मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। वीपी मेनन की एक बुक है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। वीपी मेनन बहुत ही एजुकेटेड बंदे थे, अगर आप एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से लगाना चाहते हो तो। चीफ ऑफ स्टाफ थे, ब्रिटिशर्स के भी चीफ ऑफ स्टाफ थे काइंड ऑफ, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी चीफ ऑफ स्टाफ थे। मैं दोनों में पढ़ के आपको सुनाऊंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। लीडरशिप इज ऑफ 2 काइंड्स, अ लीडर लाइक नेपोलियन हु वाज मास्टर ऑफ बोथ पॉलिसी एंड डिटेल, wanted merely the instruments to carry out his orders. Sardar's leadership, Sardar Vallabhbhai Patel, was of the second category. Having selected his man, he trusted them entirely to implement his policy. Sardar never assumed that he knew everything, and he never adopted a policy without full and frank consultation. Whenever we entered into any discussion, we did so as personal friends rather than as ministers and secretaries. हिंदी में बताता हूँ आपको, नेतृत्व 2 प्रकार का होता है। नेपोलियन जैसा नेता जो नीति और विस्तार दोनों में ही निपुण था, केवल अपने आदेशों को पूरा करने के लिए उपकरण चाहता था। सरदार का नेतृत्व दूसरी श्रेणी का था। अपने लोगों का चयन करने के बाद उन्होंने अपनी नीति को लागू करने के लिए उन पर पूरा भरोसा किया। सरदार ने कभी यह नहीं माना कि वह सब कुछ जानते हैं, और उन्होंने कभी भी पूर्ण और स्पष्ट परामर्श के लिए कोई नीति नहीं अपनाई। जब भी हम किसी चर्चा में शामिल हुए तो हमने मंत्री और सचिव के बजाय व्यक्तिगत मित्र के रूप में ही ऐसा किया। तो या तो ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से वीपी मेनन जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड इंसान थे, तो या तो ये जो जिनकी मैंने वीडियो चलाई थी पहले, वो वीपी मेनन से ज़्यादा जानते हैं, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एक ग्रेट लीडर नहीं थे। और ये लाइन जो मैंने अभी बोली है, इसको कभी मैं ज़िंदगी में मान नहीं सकता। कई लोगों की हेट इतनी बढ़ चुकी है कि जब स्टार्ट हुआ था ना बीजेपी का कार्यकाल, तो उनकी हेट धीरे धीरे बढ़ती थी, वो ऐसे इंसिडेंट को लेके आते थे। अब जब 10 साल होने जा रहे हैं ना, और उन्हें पता है कि उनकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ नहीं रही है, बीजेपी के बहुत हाई चांस हैं गवर्नमेंट बनाने के, तो अब उनकी इतनी जल चुकी है गंदे तरीके से, इतनी डेस्परेशन बढ़ चुकी है कि अब वो कुछ भी करने को तैयार है। मैंने तकरीबन 5 साल सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने कॉन्वेंट स्कूल में भी पढ़ाई करी, उसके बाद मैं काफ़ी जगह पे गया, काफ़ी जगह मैंने पढ़ाई करी। और जो 5 साल मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में सीखा ना, वो उसके बाद कभी नहीं सीखा। लोगों के पैर छू के उन्हें प्रणाम करना, और अपने गुरु को, आचार्य को और अपने पेरेंट्स को किस तरह का ट्रीटमेंट देना, वो सब मैंने वहीं सीखा। उसके बाद एक भी इंसान नहीं था एजुकेशन सिस्टम में जिसने मेरे को ये चीज़ें सिखाई हों। सरस्वती शिशु मंदिर में ही हमें सुबह सुबह मेडिटेशन करनी सिखाई जाती थी। ओम का उच्चारण करके हमें कुछ मिनट मेडिटेशन में बिठाया जाता था। अगर सारे ही स्कूल्स में, कॉन्वेंट इंक्लूडिंग कॉन्वेंट स्कूल्स, शायद किसी किसी में होता भी हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन मेरे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं होता था। अगर सारे ही स्कूल में ये मेडिटेशन की टेक्निक बचपन से सिखाई जाए, तो लोगों में जो एंग्जाइटी है, लोगों में जो नर्वसनेस है, इतना कम हो सकता था। और फिर जब ऐसी सनातन संस्कृति से सीखे हुए लोग, अब आप मोदी जी की डिग्री मांग रहे हो, कल को योगी जी की मांगोगे, किस किस की मांगोगे, ये तो आते रहेंगे, आप रोक ही नहीं पाओगे। आपको थोड़ा सरप्राइज करने के लिए भी बता देता हूँ कि नितिन गडकरी जो बहुत ही अप्रिशिएबल काम कर रहे हैं इंडिया के लिए,
वो भी आरएसएस के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, मतलब वन ऑफ द फेवरेट ऑफ आरएसएस थे। तो किस किस की डिग्री मांगोगे आप, क्योंकि वो जिस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आ रहे हैं ना, वो है सनातन संस्कृति। वहाँ पे सिखाया ही ये जाता है। जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ने जिसको नौकर बना दिया है, उसको आपको लीड कैसे करना है, उनके लिए तो वैसे भी बहुत आसान है। और बात रही है अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी, लॉ एंड सिस्टम, ये सारी चीज़ें जब अमेरिका या जहाँ से भी एजुकेशन सिस्टम उठ के आता है ना, ब्रिटिशर्स वगैरह, ये लोग जब इस चीज़ों के बारे में जानते भी नहीं थे ना, तब यहाँ इंडिया में सनातन संस्कृति में या वेदों में, पुराणों में ये पहले ही पढ़ाया जाता था। ऐसे कई सारी मॉडर्न टेक्निक्स पहले ही हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट होती थी। आपको भरोसा नहीं है तो आप सर्च कर लो हड़प्पन सिविलाइजेशन पाकिस्तान में जो है, उसमें कैसे ड्रेनेज सिस्टम मिला है। जब बाढ़ आई तो ड्रेनेज सिस्टम उसमें ऑलरेडी था। पूरे पाकिस्तान में ड्रेनेज सिस्टम है नहीं है पता नहीं, लेकिन वहाँ पे था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो हम तो आगे आ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। एनीवेज, टॉपिक शायद थोड़ा सा डिफरेंट साइड में चला गया। आई पर्सनली बिलीव कि किसी भी बंदे को उसके पॉलिटिकल व्यूज़ के हिसाब से डिसमिस नहीं करा जाना चाहिए था। हाँ, कंपनी वार्न कर सकती थी कि आप किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे पे कोई भी कमेंट या कोई भी ऐसा जेस्चर नहीं छोड़ना है आपको, लेकिन डिसमिस करना बहुत आगे की बात चली गई। किसी भी इंसान को उसकी कुछ लाइंस के हिसाब से पनिश नहीं किया जाना चाहिए। और जो मेरे चैनल पे अभी मेरी वीडियो देख के और मेरी एंगेजमेंट बढ़ाने आए हैं, जो मुझे समझ रहे हो ना आप भक्त कहने वाले हैं, उनके लिए ये लास्ट की वीडियो छोड़ देता हूँ। कहानी है, ट्विस्ट है। फिर उसके बाद अच्छा बोला आईफोन है ना, आईफोन को में फोटो देता नहीं, डॉक्टर ने ना बोले, गरीबी फील होती है। वीडियो लेता हूँ। ओके, शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं अवधेश दुबे, ट्रेन वेंडर, जिसका आप लोगों ने वीडियो देखा, काफी सारा प्यार आशीर्वाद दिया और ऐसे ही बनाए रहना। दोस्तों, उस वीडियो के बाद मुझे जेल हुआ था और जेल जाने का कारण कुछ नहीं था, सिर्फ इतना कहा था कि नेता हो तो मोदी जैसा, मुलायम तो तकिया भी होता है। कॉमेडी यार, दिल पे मत लेना। जियो का डेटा और सोनिया का बेटा दोनों सिर्फ मनोरंजन के काम आते हैं। भैया हमको उठवाए 4 दिन में, 5वें दिन हम जज के पास लेके गए तो जज साहब क्या पूछते पता है, दुबे जी आपके पास ट्रेन में बेचने का लाइसेंस है? तो हमने कहा प्रभु कहीं मिलता है तो दिला ही दो। 15 साल से तो घूम रहे, कौनों ने दिलाए, आप ही दिला दो। बोले फिर जाते क्यों हो? हमने कहा सर आना फ्री है, जाना फ्री है, और पकड़े गए तो जेल में खाना भी फ्री है, इसके लिए चले जाते हैं। हमको तो गर्व है यार, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो काम किया वो मैं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। और मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं तो देशभक्त हूँ। लेकिन आप सबका नजरिया है जो आप मोदी भक्त समझते हो, और आज का दौर ही ऐसा है, मोदी भक्त मत बनो, देशभक्त बनो, लोग आपको खुद ही मोदी भक्त कहने लगेंगे।